नगर निकाय चुनाव के श्रृंखला में अगर बात की जाए तो आज हम पहुंचे हैं मौरावा में, जहां पे मौरावा में आदर्श नगर पंचायत मौरावा है, जहां से निर्दलीय प्रत्याशी हैं हमारे साथ कुंवर विवेक सेठ, जिनसे हम सीधा बात करेंगे चल के कि कुंवर विवेक सेठ यहां पे आज कैनवसिंग कर रहे हैं, लोगों के बीच भी जा रहे हैं और साथ में लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। अगर बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने पर्चा अपना दाखिल किया था। दाखिल करने के बाद में उनका पर्चा किन्हीं कारणवश निरस्त हुआ था। आज हमारे साथ बात करने के लिए विवेक सेठ जी हैं, आपका बहुत बहुत 24 में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या समस्याएं निकल के आ रही हैं मौरावा से? बहुत सी समस्याएं निकल के आ रही हैं। एक तो साफ़ सफाई से संबंधित समस्याएं आ रही हैं। रोड आपकी क्षतिग्रस्त हैं, नालियां आपकी क्षतिग्रस्त हैं। जो नालियां हैं भी गंदी पड़ी हुई हैं, उन पे ढक्कन नहीं लगे हुए हैं। जो ढक्कन लगे हुए हैं वो रोड लेवल से ऊपर लगे हैं, जिसके कारण आने जाने में वाहनों में को भी दिक्कत होती है। खुली नाली होने के कारण एक तो गंदगी हो रही है, बीमारियां फैल रही हैं। इसके उपरांत पेयजल की समस्या बहुत बड़ी आ रही है। नलों में गंदा पानी आता है। टंकियां जो नगर पंचायत की हैं भी वो महीनों साफ़ नहीं होती हैं, महीनों साफ़ नहीं होती हैं। और यहाँ पे आपका एक भी पार्क नहीं है, एक भी यहाँ पे शादी बारात घर नहीं है। इसी प्रकार से कई ऐसी चीज़ें हैं, एक भी चौराहे का सौंदर्यीकरण नहीं है। जैसा और मौरावा में 35 सालों से एक ही परिवार में, एक ही घर में नगर पालिका और नगर पंचायत का पूरा कार्य होने की वजह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी इफेक्ट डालता है। जी बिल्कुल डालता है। मैंने अभी कल ही उनके एक इंटरव्यू में सुना है, उनसे पूछा गया था कि आप 35 साल से हैं, लोगों का कहना है आपने कोई कार्य नहीं किया। तो उन्होंने कहा 35 साल से हैं, हमने कार्य किया है तभी तो। उनसे जब विकास कार्य पूछे गए तो उन्होंने गिनती के 4 कार्य बताए, जिनमें से एक कार्य था कि आप रोड और नाली देख लीजिए, हमने सब जगह बनवाई है और जहाँ नहीं बनी होगी वहाँ हम बनवा देंगे। तो भाई साहब, आप 35 साल से हैं, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, 35 सालों में जब आप एक नगर पंचायत की रोड और नालियाँ नहीं बनवा पाए तो बाकी कार्यों का आप क्या करेंगे? इसके उपरांत उन्होंने 2 कार्य और गिनाए। एक कार्य उनके द्वारा गिनाया गया PM आवास योजना, दूसरा कार्य गिनाया गया कान्हा गौशाला। पूछना चाहता हूँ, क्या ये नगर पंचायत की उपलब्धि है कि यह केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई एक स्कीम है जो गरीबों तक जानी है, जो इनके कच्चे घर हैं या जो आवासहीन लोग हैं तो उनके लिए है ये? तो ये इनकी उपलब्धि कैसे हो सकती है? हाँ, इन्होंने एक उपलब्धि उसमें ज़रूर करी है, भ्रष्टाचार। इन्होंने उसमें 10-10 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये सर्वे के नाम पे और कुछ अपात्रों को पात्र दिखाते हुए इन सब चीज़ों की ज़रूर इन्होंने उपलब्धि करी है, वो मैं ज़रूर बोलूँ। कुंवर विवेक सेठ मौरावा के बेटे कहे जाते हैं, ऐसे में मौरावा का बेटा कैसे चौमुखी विकास करने वाला है, थोड़ा सा बताइए जनता को। जी देखिए, जब पद पे ना होते हुए मैं यहाँ के जनता के हित के लिए 14 बीघा ज़मीन जनहित में दे सकता हूँ, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के लिए दे सकता हूँ, अपने मेरे चाचा माननीय राज्यसभा सांसद माननीय संजय सेठ जी से कहलवा करके यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगवा सकता हूँ। प्रोग्राम होने के लिए मेला ग्राउंड में टीन शेड बनवा सकता हूँ, जिससे मंच बनवा सकता हूँ। जब यहाँ पे मैं 300 से 500 सोलर लाइटें करवा सकता हूँ, जब मैं पद में नहीं था, जब सिर्फ समाज सेवा कर रहा था। तो आप स्वयं सोच सकते हैं, जिस समय मैं पद में आ जाऊंगा तो इस चीज़ का तो मेरे ख्याल से मेरे को किसी को उत्तर देने की ज़रूरत ही नहीं है कि पहले मैंने क्या किया और अगर मैं पद में आ जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा। हमारे साथ विवेक सेठ जी थे, जिन्होंने बताया अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो 35 सालों में विकास कार्य नहीं हुए हैं, जिसका पूर्व में रहे चेयरमैन के द्वारा दावा किया जाता है, वो कहीं ना कहीं सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके हैं। ऐसे में बात किया जाए तो कभी वो पद पे अभी तक नहीं है, तब उन्होंने यहाँ पे लोगों के लिए किया है, तो आने वाले समय में इससे ज़्यादा चौमुखी विकास करेंगे। मौरावा से अश्वनी अवस्थी, भारत 24 उन्नाव।